हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 32वां अध्याय। मुझे सहारा है तेरा, सब जग के पालनहार। कार्तिक मास के महात्म्य का 32वां विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है, जिसका नाम अंधता मिश्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है, जिसका नाम क्रके है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी अशिमत्र वर्ण आदि वेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी अशिमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी बध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो, जिसका नाम कूटचालमलि है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य को डाला जाता है। अब तुम यहाँ 6ठा नरक देखो। उल्वण नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्याभक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वो इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का होता है। यह 7वां नरक है, जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है, जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं। वह सूखे और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं, वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। नंबर 1 अपक्रीड़, दूसरा पाडाकतेय, तीसरा मलिनीकरण, चौथा जाति भ्रंशकरण, 5वां उपाय, 6ठा अतिपाप, 7वां महापाप। यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। क्योंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षलोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं कुबेर का अनुचर धनंजय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था।
कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 32वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 33वां अध्याय। दया दृष्टि कर हृदय में बब भक्ति उपजाओ। 33वां अध्याय लिखूं, कृपा दृष्टि बरसाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासना करने के लिए माता के घर में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। नंबर 1 रात्रि जागरण, दूसरा प्रातःकाल स्नान, तीसरा तुलसी वट सिंचन, चौथा उद्यापन और पांचवा दीपदान। यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसीलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य आपने हमें बताया है। यह मोक्ष की कामना करने वालों अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या वह किसी वन में हो या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने जंगल में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ हो तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण गौ पीपल और बट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। शौनकादि ऋषि बोले, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और बट वृक्षों को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा गया है। इसका कारण बताइए। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का रूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु,
हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। बिहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को शाप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं हैं। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसीलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के शाप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी बट वृक्ष हो गए। इसीलिए भगवान विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 33वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य का 34वां अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से कहा प्रसंग बखान। 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ भमड़ी भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए, तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ? इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दीजिए, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। इसीलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती? और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। लक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर मैं भी नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना हो, यज्ञ ना होते हो, पति पत्नी आपस में कलेश करते हो, पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ।
सूत जी बोले, अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वो बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ लिए ऐसा स्थान ढूंढ लूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ लूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वे वापिस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वो व्याकुल हो गईं। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए, जहाँ लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्य को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु, नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे भी अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 34वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य का 35वां अध्याय। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है। अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमश पूर्वाह्न, व्यापिनी तथा परहान व्यापनी हो तो ग्रह है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करें तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में बाण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्य वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण
और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करें, भगवान केशव आइए, देव मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3-3 बार अर्धपाद और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी-बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढकें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इसे इस प्रकार कहें, वासुदेव आपको नमस्कार है। यह मधुपर्क दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपर्क करते हैं, ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रालेपन और अभंग कार्य संपन्न करके गौधूल की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर स्वस्थकृत होमक करके पूर्ण आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। इसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है।
हे ऋषिवरों, यह कार्तिक मातम में सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह मातम्य नहीं सुनाना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य में क्षेम करी 35वां अध्याय समाप्त। बोली विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री हरि। तुलसी मैया की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।